भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का नया फ़िल्म रिलीज़ हो चुका है दोस्तों, जिस फ़िल्म का नाम है पावर स्टार। काफ़ी समय से इस फ़िल्म का इंतज़ार हो रहा था और पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महँगा और बहुत प्रतीक्षित फ़िल्म था ये, जो कि तकरीबन साल 2 साल से इस फ़िल्म का इंतज़ार किया जा रहा था। और सबसे ख़ास बात इस फ़िल्म का ये था ना कि ये जो फ़िल्म है दोस्तों, ये पवन सिंह के रियल लाइफ़ पे, जीवन पर आधारित ये फ़िल्म है। आज जो है 13 जून को यूपी, बिहार में, पूरे देश में फ़िल्म रिलीज़ हो चुका है। आरा के सपना सिनेमा हॉल में भी पावर स्टार फ़िल्म रिलीज़ हो चुका है और अभी-अभी मैं जस्ट जो है सपना सिनेमा हॉल से आ रहा हूँ। फ़िल्म देखा मैंने और देखने के बाद मुझको ये महसूस हुआ कि ये फ़िल्म पवन सिंह के फ़िल्मी करियर में वो चुनिंदा बड़े फ़िल्मों में से एक है। जिस तरह से क्रैक फाइटर हो गया, सत्या हो गया, तो ये फ़िल्म जो है उससे भी बड़े लेवल का है, बड़े बजट का है। पवन सिंह के लाइफ़ पर ये फ़िल्म आधारित है। पवन सिंह हीरो हैं, साथ में इनके जो है मधु शर्मा दिखाई दी हैं और सबसे इस फ़िल्म का प्लस पॉइंट है वो इस फ़िल्म का विलेन। बिल्कुल ही नए कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनका ये पहला फ़िल्म है दोस्तों और उनका जिस तरह से उन्होंने इस फ़िल्म में एक्टिंग किया है, जिस तरह से उन्होंने नेता का रोल किया है, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है और बहुत ही मस्त। 2 विलेन जो है दोनों का भाई खतरनाक है, मतलब यूँ कहें कि फ़िल्म देखने लायक है। जो ये फ़िल्म नहीं देखेगा, वो पछताएगा कि ये फ़िल्म क्यों नहीं देखा। और बहुत समय के बाद पवन सिंह का एक ऐसा फ़िल्म आया है, जो कि सिनेमा हॉल में जाना बनता है और देखना बनता है। फ़िल्म के स्टार्टिंग में ही गाना है, जिस गाने का बहुत इंतज़ार था और गाना हिट हो चुका है ऑलरेडी कि जवार हो या जिला सब हमरे से हिला। तो ये गाना जो है स्टार्टिंग में ही है और पवन सिंह और जो नेता हैं उनके बीच जो है टक्कर दिखाया गया है, राजनीति दिखाया गया है, किस तरह से वो नेता जो है पवन सिंह का यूज़ करता है चुनाव जीतने के लिए और चुनाव जीतने के बाद पवन सिंह को एकदम अपमान कर देता है, लात मार देता है, कोई वैल्यू नहीं देता है। उसके बाद जो है पवन सिंह वहाँ से बदला लेते हैं और अपना पावर दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो कहीं न कहीं ये पवन सिंह का रियल लाइफ़ स्टोरी है दोस्तों। लेकिन सबसे खराब जो बात है वो ये है कि आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे जो है ये फ़िल्म कहीं न कहीं पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। पहला दिन, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे भी भोजपुरी फ़िल्म ज़्यादातर संडे को, रविवार को ज़्यादा चलता है, उस दिन हाउसफुल चलता है। आज जो है इस फ़िल्म का जितना भी शो था, सारा शो जो है खाली गया। यहाँ तक कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 से 9 का ये शो है और उस टाइम में भी पूरा सिनेमा हॉल खाली था। गिन-चुन के 2-4 गो लोग जो है सिनेमा हॉल में बैठा हुआ था, बाकी पूरा सिनेमा हॉल खाली था। मैं बता दूँ दोस्तों कि सिनेमा हॉल खाली होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि प्रचंड गर्मी। अभी जो है बिहार में, स्पेशली हमारे आरा में, पटना में, इस एरिया में जो है अभी जो है 44-45 डिग्री का गर्मी गिर रहा है और इतना गर्मी में तो लोग जो है, काम भी है फिर भी घर से नहीं निकल रहा है, तो फ़िल्म देखने के लिए भाई कौन निकलेगा इतना गर्मी में। तो गर्मी की वजह से कहीं न कहीं फ़िल्म पर प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये फ़िल्म देखने लोग नहीं गए। बाकी हो सकता है संडे को भीड़ हो जाए। दूसरा रीज़न ये भी है कि इस फ़िल्म का सही ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है। फैन्स लोगों को किसी को जानकारी ही नहीं है कि ये फ़िल्म रिलीज़ भी हो चुका है। कोई अपडेट ही नहीं आया, अचानक से फ़िल्म ये लगा है तो किसी को जानकारी है नहीं। आज जो है सुबह में अचानक से पवन सिंह लाइव आए थे और लाइव आने के बाद उन्होंने जानकारी दिया कि उनका जो है ये फ़िल्म रिलीज़ हुआ है। तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप लाइव आके या वीडियो बना के बोल देते हैं तो उससे सबको नहीं पता चलता है, क्योंकि मान के चलिए कि 10% ही लोग ऐसा है जो कि सोशल मीडिया यूज़ करता है। बाकी 90% जो लोग भोजपुरी फ़िल्म देखते हैं वो लोग सोशल मीडिया में उतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है? वो लोग जब तक ढंग से सड़क पे प्रचार नहीं होगा फ़िल्म का, लोगों को पता नहीं चलेगा कि फ़िल्म कौन-सा लगा है और नहीं लगा है। तो कहीं न कहीं एक ये भी कारण है कि ये फ़िल्म जो है अभी नहीं चला है और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला फ़िल्म है, ठीक है? लॉकडाउन के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का सारा फ़िल्म का वही दशा है। अगर 2-3 फ़िल्मों को छोड़ दिया जाए, तो भोजपुरी का सारा फ़िल्म जो है लगातार फ्लॉप ही हो रहा है। अगर इस फ़िल्म का ढंग से प्रमोशन किया गया रहता, मैं पिछले वीडियो में कई बार और बार-बार कहा हूँ कि जब तक भोजपुरी फ़िल्मों का ढंग से प्रमोशन नहीं होगा, जब तक भोजपुरी के कलाकार ग्राउंड पे उतरेंगे नहीं, सिनेमा हॉल तक जाएँगे नहीं, प्रचार करेंगे नहीं, तब तक कोई फ़िल्म चलने वाला है नहीं भैया। आप सोचिए अगर फ़िल्म बना दिए तो काम खत्म, तो फ़िल्मों का काम खत्म हो जाएगा और आप लाइव आके सोचिएगा मेरे को वीडियो बना के डाल देंगे तो उतने से फ़िल्म हिट हो जाएगा, तो वो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? और आज के समय में वैसे भी भोजपुरी फ़िल्म अब देखना न के बराबर हो चुका है, बहुत कम लोग देखने जा रहा है। सिनेमा हॉल के, आरा के सपना सिनेमा हॉल के स्टाफ से मेरी बातें हुई, उन्होंने बताया कि भैया अभी लोगों का कहानी खत्म है, खास करके पवन सिंह हो, चाहे कोई भी हो, पवन सिंह तो छोड़िए, कोई भी कलाकार हो, सबका कहानी खत्म है। अगर पवन सिंह का फ़िल्म नहीं चल रहा है तो समझिए कि किसी का भी भोजपुरी में फ़िल्म नहीं चलने वाला है दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह अब जो है बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका एज जो है, जिस तरह से वेट जो है मोटे दिखाई दे रहे हैं, डांस वगैरह भी जिस तरह से कर रही हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, तो वो पहले वाला एनर्जी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये उनका कहना था, उनके हिसाब से लग रहा था कि ये भी एक कारण है कि फ़िल्म में जान नहीं है, मज़ा नहीं है। उनका ये भी कहना था कि सबसे बढ़िया अगर एक्टिंग कोई किया है तो वो विलेन किया है, जो विलेन है इस फ़िल्म का वो सबसे तगड़ा एक्टिंग किया है। मेरे हिसाब से फ़िल्म देखने लायक है, आप लोग देख सकते हैं, मज़ा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो लोग भी हैं पावर स्टार के चाहने वाले फैंस हैं, तो आप लोग जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और इस फ़िल्म को देखिए। पटना के पीएम मॉल में भी ये फ़िल्म लगा है, पीएम मॉल में भी इसका एक शो चल रहा है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। पवन सिंह का हर हर गंगे भी लगा था, सूर्यवंशम भी लगा था और ये फ़िल्म भी लगा है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो आप लोग जाइए और देखिए, मुझको ये फ़िल्म अच्छा लगा है। मैं, मेरे तरफ से अगर बोला जाए कि 5 में से कितना स्टार देंगे, तो 5 में से भाई मैं 4 स्टार तो पक्का दूँगा, बहुत बढ़िया फ़िल्म है। तो आप लोग देखिए और मेरा रिव्यू यही है। रहा सवाल पब्लिक रिव्यू का, तो पब्लिक तो भाई था ही नहीं सिनेमा हॉल में, तो फिर पब्लिक रिव्यू करे किससे आदमी? और सिनेमा हॉल का जो स्टाफ होता है वो सब कैमरा पे जल्दी बोलता नहीं है, वो सीधे हाथे जोड़ देता है। वो तो ऑफ कैमरा हमको कुछ-कुछ बोल दिया तो मैंने आपको बता भी दिया कि क्या अगला का कहना था। नहीं तो वो लोग साफ़-साफ़ मैंने कहता है कि भैया अभी कहानी खत्म है, लोग से कुछ होने वाला है नहीं।
ये स्थिति है। बाकी जितने फैंस हैं मैं यही कहूँगा कि आप लोग टाइम निकालिए और जाइए, फिल्म वाकई में देखने लायक है और सारा जिम्मेदारी अब जो है ऑडियंस के हाथ में है कि किस तरह से भोजपुरी फिल्म को उठाना है। नहीं तो ये कंडीशन रहा तो आने वाला समय में भोजपुरी फिल्म बनना बंद हो जाएगा भाई, और मतलब समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब खत्म होने के कगार पे है, बंद होने के कगार पे है, बर्बाद होने के कगार पे है। ये स्थिति, ये समय आ चुका है। बाकी जो लोग फिल्म वो देखे हैं वो लोग अपना बताइए कि आप लोगों को ये फिल्म कैसा लगा है, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाइए देखिए। और जितने भी लोग हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको भाई पता चल जाए, ठीक है। और दूसरी बात है कि फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।